ओम, हाँ, ओम ओम। दादा गुरु हे परम तपस्वी ब्रह्मर्षि अम्बाला ऋषि, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन है। हे आदिशक्ति माँ, हे पंचमुखी हनुमान जी स्वामी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन है, प्रणाम है। क्या नाम है बेटा? रवि। मानसिक रूप से थोड़ा सा परेशान, चिंतित रहते हो, रोजी रोजगार में विचार बना रहे हो कि मैं खुद का रोजगार करूं। इस बात को आपने 2-3 बार व्यक्त कर चुके हैं। चाहे मैंने पहले भी इस बात को लेके थोड़ा सा जैसे 19-20 बात हो गई हो, खींचातानी टाइप से कुछ ऐसा करना चाहते हो कि मैं खुद का कुछ अच्छा कर लूँ, खुद का कर लूँ, खुद सपोर्ट करें। पर जब भी चर्चा करते हो तो जैसे आपकी बातों को नहीं समझते, डांट देंगे, शांत कर देंगे और अपनी बातों को पूरी तरह से अपने घर में माता पिता के बीच में समक्ष नहीं रख पाते और व्यक्त नहीं कर पाते और अपने आप में फिर गुस्सा आती है, चिड़चिड़ापन करते हो, जैसे कि सामान फेंक दूँ, गुस्सा करूँ, चिड़चिड़ाऊँ, नाराज़ हो जाऊँ, दूर चला जाऊँ और समझते नहीं हैं और अपनी चीज़ों को लगता है कि यार मेरा कोई सुनने वाला है कि नहीं है, मैं कौन सा गलत कर रहा हूँ। दरअसल में क्या होता है बेटा, ऐसा होता है क्या? तेज बोलो। जी ऐसा होता है ना। दरअसल में इसके पीछे कारण क्या होता है कि हम अपने विचार को व्यक्त करते हैं, माता पिता अपने अनुसार सोचते हैं, ठीक है ना। तो आपको लगता है कि मैं सही हूँ, अब माता पिता क्या करते हैं, जो बच्चे का उज्जवल भविष्य होता है उसके अनुसार करते हैं, पर वह चीज़ें हमको समझ में नहीं आती और हम माता पिता के अगेंस्ट चले जाते हैं, माता पिता के प्रति नाराज़गी व्यक्त करते हैं। अब माता पिता की उम्र है 60 वर्ष, 55 वर्ष, 65 वर्ष, उनके जीवन का अनुभव है। आपकी अभी उम्र है 35 वर्ष, 30 वर्ष, तो क्या होता है कि आपको लगता है कि मैं सही हूँ, वो गलत है, जबकि वह उस उम्र की पड़ाव से पार कर चुके हैं, तो उनको पता है कि सही क्या है, गलत क्या है। इसलिए हम सबको, यूथ को, माता पिता अपने गुरुजनों का कहना मानना चाहिए और उनके निर्देशों का पालन करके चलोगे तो आप सफलता पाओगे। समझ रहे हो ना बेटा? एक इसका बहुत छोटा सा यूथ पीढ़ियों को मैं एक उदाहरण दूं। देखो आजकल जो लोग सेल्फ डिसीजन से शादी करते हैं, विवाह करते हैं, जिसको नाम लोग लव मैरिज भी देते हैं, है ना। पुराने ज़माने में देखो कि माता पिता, दादा दादी लोग शादी लगा देते थे, विवाह लगा देते थे, शादी हो जाती थी, दंपत्ति जीवन रहता था, किसी का कभी डाइवोर्स नहीं हुआ, किसी का कभी कोई घर से नहीं छूटा, कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ, और झगड़ा हुआ परिवार के लोगों ने बैठ के समझा दिया और वो बात वहीं की वहीं दब जाती थी। आज लोग अपने डिसीजन से निर्णय लेके दंपत्ति जीवन में बनते हैं, गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं और साल 2 साल में लोग एक पूरब, एक पश्चिम, एक उत्तर, एक दक्षिण, होता है ना, क्योंकि वो प्रेजेंट के डिसीजन करते हैं, उनका लाइफ का एक्सपीरियंस नहीं जुड़ा उनके साथ। जीवन यात्रा में हमारे जीवन का अनुभव होता है। जैसे हम कोई कार्य करते हैं, नौकरी होती तो पूछते हैं आपका एक्सपीरियंस कितना है, अनुभव प्रमाण पत्र ले आओ, अनुभव कितना है, कहते हैं ना। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो उसमें अनुभव रहता है और अनुभव का नाम है त्रुटि। जब हमारे साथ कोई त्रुटि होती है तो सुधार होता है। जो इंसान दौड़ता है वही गिरता है और वही फिर फर्स्ट डिवीज़न आता है। जो चलेगा नहीं वो कैसे होगा? तो आपके माता पिता से मैं कहूँगा ज़रूर, है ना, और दादा गुरु से प्रार्थना करूँगा कि वह तुम्हें रोजगार से खड़ा करें और सही राह में लाएं। आपको रोजगार पे लेके भी गए, उसमें नुकसान हुआ है पहले, जो मैं देख पा रहा हूँ, जिसके चलते उनको थोड़ा सा विश्वास 19-20 होता है, परंतु ऐसा नहीं है। माँ बाप का प्रेम भाव बच्चों के प्रति अपार होता है। किसके लिए बच्चे को करते हैं माता पिता? बच्चों के लिए करते हैं ना। तो ऐसा नहीं सोचना, सुबह उठा करो, माता पिता को प्रणाम किया करो। आजकल तो वेस्टर्न कल्चर में सुबह उठेंगे तो लोग कहेंगे मम्मी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, है ना। तो हम सुप्रभात कह सकते हैं। माता पिता को सुबह शाम थोड़ा प्रणाम करो, दिल में जगह बनाओ, उनकी आज्ञा का पालन करो, वही तुम्हारे सफलता की मूल पूंजी है। जीवन में सफलता पाना है तो माता पिता की आज्ञा का पालन करो, ठीक है। बिल्कुल निश्चिंत रहो, आपको रोजगार लगेगा, चिड़चिड़ापन दूर हो जाएगा। सुबह शाम ध्यान करो, पूजा करो और सही राह में चलो। युवा हो ना, हमें 10 घंटा पूजा में समय नहीं बर्बाद करना, हमको 5 मिनट पूजा करना है और कनेक्ट करना है अपनी आत्मा की ऊर्जा को, परमात्मा को, सुप्रीम सोल, सुप्रीम गॉड से कनेक्टेड होना है और वहाँ से उस चेतना को प्राप्त करके सकारात्मक कार्य के लिए चल दो और आपको सफलता मिलेगी, ठीक है ना। इस चीज़ को ध्यान दो, ठीक।
आपके माता पिता जरूर सुनेंगे और आपका कहना मानेंगे, ठीक है। और उनका कहना पहले आप मानोगे, ठीक है, सामंजस्य बन जाएगी। और जब वो बोले ना तो बीच में बोला नहीं करो, शांत होकर सुना करो। गलती है तो स्वीकारो, नहीं है तो स्वीकारो, क्योंकि पिता माता कभी अनहित नहीं सोचते, ठीक है। बड़ा भाई आपका कहना मानता हो इसलिए उसको स्वीकारते हैं, आप चिड़चिड़ा जाते होगे इसलिए नहीं। तो आज से ये चीज़ बंद कर दो और रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। बोलो ओम ओम ओम, जाके 3 बार परिक्रमा करो और प्रणाम करके आओ। और आज से बोलो कि मैं नाराज नहीं होऊंगा, गुस्सा नहीं करूंगा, क्योंकि बेटा चिंता चिता से बढ़ के होती है। जो नाराज होता है ना, क्षणिक नाराज होता है, उसका भविष्य अंधकार में होता है। नाराज जब गुस्सा आए ना ऐसे, तो ऐसे करके ओम कह के 3 बार याद करना हनुमान जी स्वामी को, कहना मुझे शांति दें और शांत बैठ जाना। इसका सबसे बड़ा समाधान है मुंह को मौन कर लो। ऐसे कुछ जीवन की यात्रा में हमारा शांत होना ही हमारी सफलता का मूल मंत्र है। इस मूल मंत्र को सीख लो, ठीक है, ठीक, जाओ।